अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी और हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फीस चार्ज बाय अमेज़ॉन। अमेज़ॉन की तरफ से वो कौन कौन सी फीस है जो कि चार्ज की जा सकती है। इस वेबसाइट का URL का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप ये लेक्चर कंप्लीट सुनने के बाद उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको मज़ीद प्रैक्टिकल लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर फीस एंड प्राइसिंग में आपने टाइप्स ऑफ फीस को क्लिक करना है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फीस आपके सामने है। पहली फीस है रेफरल फीस या फिर सेल ऑन अमेज़ॉन फीस। ये है प्रोडक्ट कैटेगरी बेस्ड फीस। उसके बाद है क्लोजिंग फीस, वेट हैंडलिंग फीस। अभी ये जो फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ फीस है इसको हमने लास्ट लेक्चर नंबर 55 पर डिटेल के साथ स्टडी किया था, इन 3 टाइप्स को। बट आज हम इसकी जो चौथी किस्म है अदर फीस, वो कौन कौन सी अदर फीस हैं जो इन तीनों के अलावा भी चार्ज की जाती हैं, ये हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है। बट इससे पहले हम जस्ट इन 3 टाइप्स ऑफ फीस को की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहली है रेफरल फीस या सेलिंग फीस। रेफरल फीस की डेफिनेशन है कि Amazon takes a referral fee for the role it plays in facilitating the sales relationship between buyer and seller। मतलब कि ये जो Amazon है ये बायर और सेलर के दरमियान सेल्स रिलेशनशिप में फैसिलिटेट प्रोवाइड करता है, मतलब कि सहूलत प्रोवाइड करता है एक सेलर जो कि अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और बायर जो कि अमेज़ॉन से प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। अभी सेलर और बायर के दरमियान एक सेल्स का रिलेशनशिप कायम हो चुका है और इस रिलेशनशिप में अमेज़ॉन दोनों को फैसिलिटेट कर रहा है, सहूलत दे रहा है। उसके बदले में अमेज़ॉन टोटल पेमेंट जो कि सेलर को की जाती है उसमें से कुछ परसेंटेज डिडक्ट करता है। तो ये रेफरल फीस की डेफिनेशन है। और उसके बाद है क्लोजिंग फीस। अभी ये जो क्लोजिंग फीस है ये क्या है क्लोजिंग फीस, इसको हम यहाँ से न्यू टैब में देख लेते हैं। क्लोजिंग फीस, अभी ये जो क्लोजिंग फीस है ये है बेस करती है आइटम की प्राइस और उस कैटेगरी पे कि आइटम की प्राइस और आइटम की कैटेगरी क्या है, उस पर ये बेस करती है क्लोजिंग फीस। अभी यहाँ पर क्लोजिंग फीस जो सी है वो FBA, फुलफिल बाय अमेज़ॉन, इजी शिप और सेल्फ शिप। इन तीनों में प्राइस रेंज, कैटेगरी और कुछ एक्सेप्शंस केस हैं, उस लिहाज से यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में। और इसकी डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टडी कर ली है, लेक्चर नंबर 55 में। तो पता चला कि जो क्लोजिंग फीस है ये बेसिकली चार्ज की जाती है आइटम की प्राइस और कैटेगरी के लिहाज से। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो सी वो कैटेगरी है ना उसको डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा, आइटम्स की कैटेगरी को। तो यहाँ पर लिखा है क्लोजिंग फीस इज चार्ज एवरी टाइम योर प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन अमेज़ॉन बेस्ड ऑन द प्राइस रेंज ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो प्राइस रेंज है उसकी बुनियाद पर। दिस फीस आल्सो वरीज, ये फीस मुख्तलिफ होती है बेस्ड ऑन द फुलफिलमेंट चैनल यू आर यूजिंग, कि जो सा आप फुलफिलमेंट चैनल यूज़ कर रहे हैं वो FBA, इजी शिप या सेल्फ शिप है। इन तीनों पर वो प्राइस या वो फीस डिफरेंट होती है। तो यहाँ से आप वो मतलब कि उसको कंप्लीटली देख सकते हैं। ओके, उसके बाद तीसरी फीस है वेट हैंडलिंग फीस। ये फीस फॉर शिपिंग डिलीवरी, मतलब कि डिलीवरी पर या शिपिंग पर जो फीस आती है उसको वेट हैंडलिंग फीस कहते हैं। जैसा कि यहाँ इसको शिपिंग फीस भी आप कहते हैं। इसको हम शिपिंग फीस को देखते हैं। शिपिंग फीस बेस्ड ऑन आइटम वेट, ये आइटम के वेट पर बेस करती है। रेफर साइज गाइडलाइन अबव, आगे इसने इसकी कुछ गाइडलाइन है,
इसके हवाला से साइज़ की गाइडलाइन को आप क्लिक करेंगे, ये मुकम्मल साइज़ गाइडलाइन आपको दी जाएंगी। इसके बाद है इजी शिप वेट हैंडलिंग फ़ीस। इजी शिप में फ़ीस जो सी गाइडलाइन है वो आपको ये मिलेगी। अगर आप इजी शिप फुलफिलमेंट चैनल यूज़ करते हैं तो आपको अप टू 500 GMs लोकल ये फ़ीस है, रीजनल ये फ़ीस है और नेशनल ये फ़ीस है, मुकम्मल आपको इजी शिप में दी गई है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अगर FBA कर रहे हैं तो FBA की सूरत में फ़ीस आपकी ये हो सकती है। ये तमाम आपको बताया है FBA की फ़ीस क्या है, और अगर आप इजी शिप कर रहे हैं तब फ़ीस क्या होगी, और ये मुकम्मल तौर पर आपको इसका बताया गया है। तो ये इसको इन डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। ओके, और उसके बाद आखिरी किस्म अदर फीस, ये अभी हमने पढ़ना है, इसको डिटेल के साथ देखते हैं। इससे पहले हमने जो पहली 3 किस्में हैं, सेलिंग फ़ीस, क्लोजिंग फ़ीस और वेट हैंडलिंग फ़ीस, इसको आज हमने इसका ओवरव्यू कर लिया है इन अ मीन टाइम। अदर फीस, अभी इनके अलावा और कौन सी अदर फीस हैं उसको भी हम देखते हैं। ये अदर फीस का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया, आपने इसको क्लिक कर देना है। अभी अदर फीस 3 तरह की है। पिक एंड पैक फीस, FBA ओनली, ये सिर्फ FBA चैनल पर है, पिक एंड पैक। सेकेंड है स्टोरेज फीस, ये भी जस्ट FBA के लिए है। लास्ट वन है FBA रिमूवल फीस, ये भी FBA के लिए। 3 तरह की अदर फीसेज हैं। अभी अदर फीस में लिखता है मोस्ट अमेज़ॉन ऑर्डर्स आर सब्जेक्ट टू द अबव 3 फीस, मतलब कि ज़्यादातर जो अमेज़ॉन के ऑर्डर्स आते हैं वो जो 3 फीस दी गई हैं, रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस और शिपिंग फीस, ज़्यादातर ये 3 फीस सब्जेक्ट बनते हैं। हाउएवर यू मे बी सब्जेक्ट टू एडिशनल फीस, कहता आपको एडिशनल फीस भी पे कर हो सकती है बेस्ड ऑन द फुलफिलमेंट चैनल। ये बेस करती है फुलफिलमेंट चैनल पर। आप अगर इजी शिप या अगर आप FBM कर रहे हैं देन ये 3 तरह की फ़ीस आपको पे नहीं करनी होगी। अगर आप FBA कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कर रहे हैं, तो ये 3 तरह की फ़ीस आपको पे करना होगी। अभी इनकी डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं। पिक एंड पैक फीस, ये बेसिकली क्या है? दिस फीस इज चार्ज्ड पर यूनिट सोल्ड, मतलब कि पर यूनिट सेल पर आपको ये फीस चार्ज की जाएगी 11 रुपीज़। 50 रुपीज़ फॉर ओवर साइज हैवी एंड बल्की आइटम्स, अगर आपकी आइटम्स हैवी हैं, ज़्यादा बल्की हैं तो 50 रुपीज़। बट ये जो फीस है ये कंट्री टू कंट्री डिफरेंट है, कंट्री की करेंसी के मुताबिक ये डिफरेंट है। चूँकि इस वक्त ये जो आपके सामने amazon.in सर्विसेज की वेबसाइट है, ये इस वक्त इसकी मार्केट प्लेस इंडिया है और उस कंट्री मार्केट प्लेस के मुताबिक ये फ़ीस है। बट जब आप इसको ओपन करेंगे अपने कंट्री में, आप अगर US से बिलोंग करते हैं आप लिखेंगे amazonservices.us, अगर आप UK में हैं amazonservices.UK। इसी तरह आप अमारात में हैं, आप KSA में हैं, आप किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपने अपने कंट्री की एक्सटेंशन जो सी है वो लिखनी है। तो इसलिए फिर आपके कंट्री के हिसाब से उसकी जो फ़ी वगैरह है वो आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। ओके, उसके बाद है स्टोरेज फीस। ये स्टोरेज फीस क्या है? दिस इज़ द फी चार्ज फॉर स्टोरिंग योर प्रोडक्ट्स इन द अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर कॉस्टिंग, मतलब कि स्टोरेज फीस वो होती है जो कि अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आपने अपनी प्रोडक्ट को स्टोर करना है। आपकी ये प्रोडक्ट की स्टोरिंग फीस है जो कि वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट उनके वेयर हाउस में स्टोर है। उसके बाद है रिमूवल फीस। इन केस यू विश टू रिमूव योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर देन द फॉलोइंग फी रेट्स विल बी एप्लीकेबल। अगर आप चाहते हैं कि आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस से अपनी प्रोडक्ट को रिमूव कर लें किसी और वेयर हाउस में, मुमकिन है आप खुद के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट को रिमूव करना चाहते हैं, देन अमेज़ॉन आपसे रिमूवल फीस चार्ज करेगा। और यहाँ पर कुछ मेजरमेंट है, स्टैंडर्ड शिपिंग है और उसके बाद उसकी एक्सपेडिट शिपिंग है। एक्सपेडिटेड शिपिंग वो होती हैं जो क्विकली, मतलब कि रैपिड हो, तेज़ हो, वेरी फास्ट हो। मतलब कि स्टैंडर्ड साइज़ में 10 रुपीज़ है, अगर आप इसको क्विकली एक्ट करना चाहते हैं तो वो 30 है। ये ज़्यादा तेज़ी के साथ रिमूवल।
हैवी एंड बल्कि 100 और ये भी 100 है। बट ये जो फ़ी है डिपेंड करती है आपके कंट्री के हिसाब से, ये मैं बार बार कहूँगा, आपके कंट्री के हिसाब से डिपेंड करती है ये फ़ीस। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि अमेज़ॉन पर फ़ीस कितने किस्म की है, मतलब कि फ़ीस की कितनी टाइप्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 तरह की फ़ीस टाइप्स हैं अमेज़ॉन पर जो कि चार्ज की जाती हैं। अभी ये 4 तरह की जो फ़ीस वगैरह है ये आपको बियर करना होगी। ये जो लास्ट वन है ना, अदर फीस, ये FBA की सूरत में है, ना कि FBM की सूरत में है। अगर आप FBA कर रहे हैं तो ये फ़ीस आपको पे करना होगी। देन 4 तरह की फ़ीस, अगर आप FBM कर रहे हैं तो 3 फ़ीस आपको पे करना होगी। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा आज का जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ फ़ीस चार्ट बाय अमेज़ॉन, तो आपको समझ आ चुकी होगी। किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।